दो सर वाला बुनकर। एक गांव में एक बुनकर रहता था। वो बहुत ही भला भोला था। रोज सुबह से शाम तक वो कपड़ा बुनता रहता था और अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका कपड़ा बुनने का करघा बहुत ही पुराना हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि कपड़ा बुनते बुनते अचानक करघा टूट गया। अब नया करघा बनाना आवश्यक था, इसलिए उसे लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ी काटकर लाने के लिए वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसने कई वृक्ष देखे और उसे एक भी वृक्ष की लकड़ी पसंद नहीं आई। चलते 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 वो एक घने जंगल में आ पहुंचा। वहां उसे एक शीशम का वृक्ष नजर आया। वृक्ष देखते ही बुनकर को उस वृक्ष की लकड़ी पसंद आ गई। उसने सोचा, शीशम की लकड़ी से मजबूत करघा बनेगा और फिर वो कई वर्षों तक टिकेगा। बुनकर ने वृक्ष पर घाव करने के लिए जैसे कुल्हाड़ी उठाई, तभी उस वृक्ष से एक आवाज आई, ठहरो जरा। बुनकर ने सर उठाकर देखा तो वहां वन देवी थी। उन्होंने कहा, अरे वत्स, इस वृक्ष को मत काटो, ये वृक्ष तो मेरा निवास स्थान है। बुनकर ने कहा, हे वन देवी, मैं अत्यंत गरीब बुनकर हूं। मेरा करघा टूट गया है। यदि मैं इस वृक्ष को नहीं काटता तो मैं करघा कैसे बना पाऊंगा? यदि करघा नहीं बनाया तो कपड़ा कैसे बुन पाऊंगा? और यदि कपड़ा नहीं बुना तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकता ना। अपने परिवार के प्रति बुनकर का प्रेम देखकर वन देवी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे वत्स, इस वृक्ष को काटने की तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। ये सुनकर बुनकर का आनंद पल भर के लिए तो आसमान को छूने लगा, पर दूसरे ही पल उसके मन में द्विधा ने जन्म लिया। क्या वरदान मांगा जाए, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो बोला, हे देवी, अभी मैं घर लौटता हूं और क्या वरदान मांगा जाए इसके बारे में पत्नी और मित्र से विचार विनिमय करता हूं। वन देवी ने कहा, ठीक है। बुनकर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसे अपना नाई मित्र मिल गया। बुनकर ने उसे सारी बात बताई और पूछा, मित्र, वन देवी से मैं क्या वरदान मांगू, बताओ तो। नाई तुरंत बोल उठा, अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है? तुम वन देवी से राज्य मांग लो। तुम बन जाओ राजा और मैं बनूंगा तुम्हारा मंत्री। फिर क्या, मौज ही मौज। नाई की बात सुनकर बुनकर के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मित्र, पर मैं इसके बारे में अपनी पत्नी की राय भी जान लेता हूँ। नाई बोला, अरे इसमें औरतों से पूछने की क्या आवश्यकता? तुम जानते नहीं क्या, औरतों की बुद्धि पांव की जूती में होती है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। बुनकर बोला, मैं अपनी पत्नी की राय लिए बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता हूँ। ऐसा बोलकर बुनकर वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वन देवी के वरदान की सारी बातें बताईं। पत्नी से कहा, मुझे वन देवी से राज्य मांगना चाहिए, ऐसा मेरे नाई मित्र का कहना है। तुम्हें क्या लगता है? बुनकर की पत्नी ने कहा, सुनिए, नाई की बुद्धि भी कैसी है। राज्य कभी मांगा जाता है क्या? राज्य मिलने पर उसके साथ कितने संकट झेलने होते हैं।
राज्य के कारण ही तो राम को वनवास भुगतना पड़ा था और कौरवों और यादवों का सर्वनाश हुआ था। राज्य पाकर आप करेंगे क्या? तो फिर मैं क्या मांगूं? बुनकर ने पूछा। बुनकर की पत्नी ने कहा, आप रोज एक ही कपड़ा बुनते हैं, उससे कैसे वैसे करके अपना गुजारा होता है, इसलिए आप और 2 हाथ और एक और सर मांग लीजिए। इससे आगे और पीछे एक ही समय पर 2-2 कपड़ा तैयार हो सकेगा। अपनी कमाई दुगुनी हो जाएगी और उसके बाद हमें चिंता का कोई कारण ही नहीं रहेगा। बुनकर को पत्नी की बात पसंद आ गई। वो फिर से निकल पड़ा जंगल की ओर। शीशम के वृक्ष के पास पहुंचा और बोला, हे वन देवी। बुनकर की आवाज सुनते ही वन देवी प्रकट हुई। स्मित करते हुए उन्होंने पूछा, बोलो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तय किया है क्या? बुनकर ने कहा, जी वन देवी, मुझे अधिक काम करने के लिए और 2 हाथ और एक और सर दीजिए। वन देवी ने स्मित किया और कहा, तथास्तु। उसी समय बुनकर 2 सर और 4 हाथ वाला बन गया। बुनकर ने वन देवी का धन्यवाद किया और खुश होता हुआ अपने चारों हाथ हिलाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही बुनकर ने गांव में प्रवेश किया कि सभी गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे, उसके बारे में खुसुर-पुसुर करने लगे। गांव वालों को लगा ये बुनकर है या कोई राक्षस। उसके 2 सर और 4 हाथ निकल आए हैं, कहीं वो हमें खा जाएगा तो? उसके बदले हमें ही फटाफट उसका खात्मा कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर गांव वालों ने उसे पत्थर से मारना शुरू किया। कुछ युवक तो डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। आखिर बेचारा बुनकर मौत का शिकार बन गया।